पठानकोट हमले में इंडियन एयरफोर्स के गार्ड कमांडो गुरसेवक कपूर भी शहीद हुए थे। हरियाणा के अंबाला में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। अपने जांबाज बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। हरियाणा के अंबाला के गरनाला गांव ने अपने वीर सपूत गुरसेवक कपूर को इस तरह से श्रद्धांजलि दी। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले में शहीद हुए एयरफोर्स के गार्ड कमांडो गुरसेवक कपूर का पार्थिव शरीर सुबह सुबह उनके गांव गरनाला पहुंचा। तिरंगे में लिपटे अपने शहीद बेटे के अंतिम सफर में पूरा गांव उमड़ा था। हर किसी की आंखों में आंसू थे। गुरसेवक का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके घर पर पहुंचा, आंसुओं का सैलाब बह निकला। हर कोई अपने गुरसेवक को आखिरी बार जी भर के देखना चाहता था। पत्नी जसप्रीत बेसुध होकर अपने पति के ताबूत को देख रही थी। जसप्रीत की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पत्नी की चीख पुकार वहां खड़े हर शख्स को रोने के लिए मजबूर कर रही थी। एयरफोर्स के जवानों ने गुरसेवक को 11 बंदूकों की सलामी दी। जिसके बाद गुरसेवक का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। गुरसेवक कपूर एयरफोर्स की गरुड़ टीम में शामिल थे और 2 जनवरी को तड़के 3 बजे अपनी टीम के साथ एयरफोर्स स्टेशन में रूटीन सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे। इसी दौरान उनका सामना आतंकियों से हो गया। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान गुरसेवक कपूर शहीद हो गए। गुरसेवक का परिवार अपने बेटे की शहादत पर फख्र महसूस कर रहा है। बच्चा देश के लिए कुर्बान हो गया तो मुझे गर्व है। मैंने कहा बेटे आप बड़े होके क्या बनोगे? कहता मैं फौजी बनूंगा। और जब उसने एयरफोर्स ज्वाइन किया तो वो यूनिफॉर्म पहन के मेरे स्कूल में आया और उसने मुझे सैल्यूट मारा। आज मैं गुरसेवक को सैल्यूट मारती हूँ। 26 साल के गुरसेवक कपूर की पिछले साल 18 नवंबर को ही शादी हुई थी। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले गुरसेवक कपूर को सलाम। पठानकोट में आतंकियों के खिलाफ एनएसजी के ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन का पार्थिव शरीर आज बेंगलुरु में उनके निवास स्थान पर ले जाया गया। यहां लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद निरंजन का अंतिम संस्कार केरल के पलक्कड़ में उनके पैतृक घर में किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल E.K. निरंजन की कुर्बानी को सलाम करने के लिए बेंगलुरु में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिर्फ 34 साल के निरंजन का पार्थिव शरीर बेंगलुरु में उनके घर पहुंचा तो परिवार और रिश्तेदारों के अलावा आसपास के लोग भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को बेंगलुरु के BEL ग्राउंड में रखा गया, जहां मुख्यमंत्री से लेकर आम लोगों तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी और परिवार के बाकी सदस्यों के अलावा उनकी 2 साल की बेटी भी वहां मौजूद थी। हमारे लिए लॉस है, फैमिली के लिए ज्यादा बड़ा लॉस है। तो हमारा मेन काम है फैमिली का ध्यान रखना, उनको सपोर्ट करना और उनके लिए जो कर सकते हैं वो करना हमारा भी फर्ज है। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमले के दूसरे दिन जब तलाशी अभियान चल रहा था, तभी लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन मारे गए एक आतंकवादी के शरीर में लगे IED बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बम फट गया। निरंजन कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। NCC में लेफ्टिनेंट कर्नल के टीचर रह चुके मेजर शंकर जाधव का कहना है कि ट्रेनिंग के वक्त भी निरंजन हमेशा दूसरे कैडेट्स को प्रेरित करते थे। I feel proud that he sacrificed his life for the country. He had a very good leadership quality, very courageous and self-motivated, and he motivated many youngsters also.
लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार का जन्म बेंगलुरु में हुआ, लेकिन मूल रूप से उनका परिवार केरल का रहने वाला था। शहीद निरंजन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन वो सेना में भर्ती होना चाहते थे। 2004 में उन्हें ये मौका मिला। 2 साल पहले ही निरंजन एनएसजी की टीम से जुड़े। इस बात से वो बेहद खुश थे, लेकिन पठानकोट में एनएसजी के ऑपरेशन के दौरान ही वो शहीद हो गए। कर्नाटक सरकार ने शहीद निरंजन के परिवार को 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। पठानकोट में हुए हमले में देश के 7 जवान आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। जो लोग शहीद हुए उनमें पंजाब के गुरदासपुर के फतेह सिंह भी थे। फतेह सिंह को आज आखिरी विदाई दी गई। फतेह सिंह डीएससी यानी डिफेंस सिक्योरिटी कोर में शामिल होने से पहले सेना में थे और वो शूटिंग चैंपियन भी रह चुके थे। आज फतेह सिंह की बेटी ने भी उन्हें कांधा दिया।